यूपी के मुरादाबाद स्थित मझौला थाना क्षेत्र के हर्बल पार्क के पास से शनिवार को कार शोरूम के मैनेजर मोहम्मद परवेज को 2 महिला समेत 7 लोगों ने अगवा कर लिया। कांड क्षेत्र में एक घर में बंधक बना कर रखा और मैनेजर के चचेरे भाई को कॉल कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 83,000 रुपए खाते में ट्रांसफर होने के बाद भी मैनेजर को नहीं छोड़ा। पुलिस ने रविवार रात मोबाइल लोकेशन के आधार पर कांड क्षेत्र के नया गाँव के घर में दबिश देकर मैनेजर को छुड़ा लिया। पति पत्नी समेत सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि बरेली जिले के सिरौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सईदान निवासी मोहम्मद परवेज मझौला थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित हुंडई शोरूम में मैनेजर हैं। मोहम्मद परवेज पत्नी और बच्चों के साथ नया मुरादाबाद में किराए के मकान में रहते हैं। मोहम्मद परवेज से करीब 5 महीने पहले कांशीराम नगर निवासी नेहा से मुलाकात हुई थी। 22 नवंबर की शाम करीब 6 बजे नेहा ने नया मुरादाबाद में हर्बल पार्क के पास मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ दोनों कार में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक अन्य सफारी कार आई जिसमें अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के रहने वाले विकुल, उसकी पत्नी संगीता और अमरोहा के गजरौला के मोहल्ला सैफी नगर के रहने वाले शोभित त्यागी, मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र के कंजी सराय के रहने वाले अमन, अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के पते खालसा के रहने वाले नितिन, कांड थाना क्षेत्र के नया गांव के रहने वाले शाकिर थे। इन लोगों ने तमंचे के बल पर मोहम्मद परवेज को कब्जे में ले लिया और उसके हाथ पैर बांधकर सफारी में बैठा लिया। उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया। इसके बाद वह मोहम्मद परवेज को शाकिर के घर ले गए और वहां से उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मैनेजर के नंबर से ही उनके चचेरे भाई मोहम्मद आजम को कॉल की और बताया कि उन्होंने मोहम्मद परवेज को अगवा कर लिया है। अगर जिंदगी चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने होंगे। अगर रकम नहीं मिली तो मोहम्मद परवेज की हत्या कर देंगे। इसके बाद आजम ने आरोपियों के बताए खाते में 83,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन फिर भी आरोपियों ने मैनेजर को नहीं छोड़ा। मैनेजर को अगवा किए जाने की जानकारी से उसके परिवार में हड़कंप मच गया। मोहम्मद आलम बरेली से मुरादाबाद पहुंच गए और मझौला थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने रविवार की रात नया गांव में शाकिर के घर दबिश देकर मैनेजर को सकुशल बरामद कर लिया है। इस दौरान विकुल, शोभित, अमन, नितिन, शाकिर, नेहा और संगीता को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। मैनेजर को अगवा करने वाले गिरोह में विपुल, उसकी पत्नी संगीता और साला शोभित भी शामिल हैं। गिरोह का संचालन विपुल और उसकी पत्नी संगीता कर रही है, जिसमें 2 चालक अमन और नितिन हैं। ये लोग पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस का दावा है कि ये लोग लंबे समय से किसी एक व्यक्ति की तलाश में जुटे थे, जिसे अगवा करने के बाद उसके परिवार से फिरौती मांगी जाए। तब नेहा ने ही संगीता को मोहम्मद परवेज के बारे में जानकारी दी थी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि नेहा की शादी हापुड़ निवासी युवक के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह काशीराम नगर में रह रही थी। करीब 5 महीने पहले कार शोरूम में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी ने परवेज और नेहा से मुलाकात कराई थी। इसके बाद से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। नेहा ने कुछ वीडियो और कॉल रिकॉर्ड कर रखी थी, जिसके जरिए नेहा मोहम्मद परवेज को ब्लैकमेल भी कर रही थी। बताया जा रहा है कि नेहा कई बार मोहम्मद परवेज से रुपए भी ले चुकी थी। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मोहम्मद परवेज को अगवा कर शहर से दूर कांड क्षेत्र में इसलिए रखा था कि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। मोहम्मद परवेज के परिवार से 10 लाख रुपए वसूलने के बाद आरोपी उनकी हत्या करने की योजना बना चुके थे। हत्या करने के बाद लाश और उनका मोबाइल नदी में बहाने की योजना थी। गिरोह का सरगना विपुल सफारी गाड़ी पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद अमरोहा जिला अध्यक्ष लिखकर घूमता था। मूल रूप से हापुड़ की रहने वाली नेहा अग्रवाल पति को छोड़कर कांशीराम नगर में अकेले रह रही थी। नेहा और संगीता के बीच दोस्ती थी। संगीता त्यागी ने विपुल यादव से प्रेम विवाह किया था। नेहा और संगीता के पति और उसके भाई शोभित त्यागी ने मैनेजर के अपहरण की साजिश रची थी। नेहा ने मोहम्मद परवेज को हनी ट्रैप में फंसाकर हर्बल पार्क के पास बुला लिया और संगीता ने अपने पति और भाई से अगवा करवा दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।